हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं केयर ऑफ द आई, आंखों का ख्याल हम कैसे रखेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेंस ऑर्गन है हमारा ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ना। तो अगर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है तो हम लोगों को क्या करना है, इसकी केयरिंग करनी है, इसकी केयर करनी है। सो इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आई। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम होता है, यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाए। तो आपका सबसे मेन पॉइंट ये हो गया कि आपकी आंखों में अगर कोई सा भी प्रॉब्लम आता है तो आप कहाँ जाएं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं एक रेगुलर चेकअप कराने के लिए। इट इज एडवाइज्ड यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स, यानी कि भैया जो आपकी आंख कमजोर है, आप पास का नहीं देख पा रहे हो, आपका दूर का नहीं देख पा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, उसके अकॉर्डिंग आप स्पेक्टिकल यानी कि चश्मा यूज करें। ठीक है। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर दी आई। बहुत कम लाइट अगर आंखों में आ रही है तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा लाइट अगर आंखों में पड़ रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन, अगर आंखों में लाइट कम पड़ रही है तो आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा, हेडेक होगा, सर दर्द हो जाएगा। और बहुत ज्यादा लाइट अगर आपकी आंखों में पड़ रही है, जैसे सन से, मान लो सूर्य की रोशनी पड़ रही है या फिर किसी लैंप की या किसी लेजर की, तो ये आपके रेटिना को कहीं ना कहीं इंजर्ड कर सकती है, आपके रेटिना। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसे नोट करते हैं पहले, एंड देन फिर बात करेंगे आगे के पॉइंट्स की। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हमारी आंखों पर डायरेक्ट बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगी, या तो किसी सन से या लैंप से या कोई टॉर्च हमारी आंखों में चमकाए, तो हमारे रेटिना को कहीं ना कहीं इंजर्ड कर सकता है। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। किसी भी जो पावरफुल लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही है, या सन है, सूरज है, तो उसको डायरेक्ट अपनी आंखों से ऐसे घूर के मत देखो। इससे क्या हो सकता है, आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा रोशनी जाएगी, विच विल इफेक्ट योर रेटिना। नेवर रब योर आईज, अपनी आंखों का भी रगड़ा मत करो। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज, अगर पार्टिकल चले जाता है या डस्ट चले जाती है आपकी आंखों में, तो रगड़ो मत, उसको धो, वॉश करो, अच्छे से क्लीन करो, वाटर से साफ करो। एंड इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, गो टू अ डॉक्टर। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया तो किसी डॉक्टर पे जाओ। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। क्या करो, एक नॉर्मल डिस्टेंस से किसी चीज को पढ़ो। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज, बहुत ज्यादा पास मत लेके आओ बुक को अपनी आंखों के, या बहुत ज्यादा दूर भी मत लेके जाओ अपनी आंखों से। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों की केयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए इन सारी बातों को लिखते हैं अपनी कॉपी में, एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर। वी हैव लर्न अबाउट द बैलेंस डाइट इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ा था कि हम जब खाना खाएं तो एक संतुलित खाना खाएं। अगर फूड में कोई डेफिशिएंट हो जाएगा, हमारी आंखों के लिए भी दिक्कत होगी। यानी कि अगर खाने में कोई भी न्यूट्रिशन का लैक रह जाता है, कमी रह जाती है, जैसे विटामिन ए की कमी रह जाती है हमारे खाने में, तो ये हमें क्या कर देता है, ट्रबल करता है हमारी आंखों के लिए। मोस्ट पीपल अमंग्स इज द नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत सारे लोगों को तो रतौंधी हो जाती है, रात में नहीं देख पाते, दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। वन शुड therefore include in the diet component which have vitamin A।
तो बहुत सारे लोगों को क्या करना चाहिए, खाने में क्या ऐड करना चाहिए, विटामिन ए। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है उन्हें तो बिल्कुल कच्चे गाजर खाने चाहिए, ब्रोकली खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल में सच एज स्पिनच आ गई हमारी, पालक आ गई। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल जो होता है वो रिच होता है विटामिन ए में। एग, अंडे हो गए, मिल्क हो गया, कर्ड, दही, चीज, बटर, फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए हमारी आंखों के लिए, बिकॉज इन सब के अंदर विटामिन ए है, एंड द विटामिन ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर द विजन ऑफ द आई और फॉर द केयर ऑफ द आई, यानी कि आंखों की हेल्थ के लिए हमें अगर ये सारी चीजें प्रॉपरली मिलेंगी तो हमारी आंखें जो हैं वो स्वस्थ रहेंगी विद टाइम। ठीक है, चलिए नोट करें इसे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमें अपनी डाइट पे ऐड करनी है। नेक्स्ट, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड और राइट। अब जो देखो आंखों से ग्रस्त पर्सन है, यानी कि जिसको आंखों से दिखता नहीं है या कम दिखता है, वो कैसे कर पाएंगे, वो कैसे लिखेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। तो सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, कुछ लोग इसमें बच्चे भी शामिल हैं, कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, ये देख नहीं पाएंगे। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन, या तो बहुत ही कम विजन है, बहुत ही कम चीजें, बहुत मतलब आप समझो बहुत रेयर व्यू है उनका, बहुत ही कम उनको दिखाई देता है। सम पर्सन कैन नॉट सी सिंस बर्थ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैदाइश ही नहीं देख पाते हैं। सम पर्सन में लॉस देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ डिजीज और इंजरी, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी आईसाइट लॉस कर दी बिकॉज ऑफ डिजीज और इंजरी, यानी कि उनकी आंखों में कोई या तो उन्हें कोई बीमारी हो गई थी या फिर कोई डिजीज हो गई थी, इसके कारण कोई बीमारी हो जाती है तब, या फिर कोई इंजरी हो जाती है तब। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे इंसान, ऐसे पर्सन अगर कोई चीज पहचानना चाहते हैं तो वो सिर्फ सुन के या उसको छू के पहचान पाएंगे, छुएंगे या सुन के पहचान पाएंगे, क्योंकि दिखता तो है नहीं, दिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, या फिर वो वॉइस सुनेंगे जो भी है और उसको समझेंगे केयरफुली। तो वो क्या करते हैं, अपने दूसरे सेंस को, यानी कि दूसरे सेंस ऑर्गन को और ज्यादा शार्प कर देते हैं। हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, जब आपके कान और आपके छूने की क्षमता ज्यादा होने लगेगी, आप पहचानने की कोशिश करेंगे छू के, तो आप धीरे धीरे उसमें ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये भी ऐसे ही हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, दिख तो पा नहीं रहा तो सुनने की क्षमता को और छूने की क्षमता को ये बहुत ज्यादा वेल डेवलप कर लेते हैं, बहुत सेंस ऑर्गन को बहुत शार्प ये क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ सोर्सेज होते हैं जिनसे इनकी जो कैपेबिलिटी है वो और डेवलप हो, इनकी हेल्पिंग हेड्स बोल सकते हैं, हम उनको हेल्प करें चीजों को पहचानने में, सुनने में, जिससे इनकी हेल्प हो। या फिर बेसिकली अगर कम दिख रहा है तो थोड़ा बहुत साफ दिख जाए। जैसे अभी हम चश्मा लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं कि अगर हमें धुंधला दिख रहा है या कुछ दिख रहा है तो उसे क्लियर किया जा सके चश्मे की हेल्प से, लेंस की हेल्प से हम उसे क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। सो देखो यहाँ पे बता रखा है, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, यानी कि कुछ होती है नॉन ऑप्टिकल और कुछ ऑप्टिकल होते हैं, यानी कि जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, जो बेसिकली क्या होता है देखने में असमर्थ है या विजुअल उनकी थोड़ी कम है, तो क्या होता है, देखो नॉन ऑप्टिकल एड इंक्लूड विजुअल एड, टेक्चुअल एड्स यूजिंग सेंस ऑफ टच। तो नॉन ऑप्टिकल में मतलब क्या है, जिसमें चश्मा वश्मा या कोई लेंस वेंस यूज नहीं कर रहे, ऐसी चीजों का हम उपयोग नहीं कर रहे, इसके अंदर टेक्चुअल एड आएंगी, यानी कि जिनको हम छुएंगे। ठीक है, यूजिंग द सेंस ऑफ टच। एक होती है ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी एड्स कौन सी होती है, ऑडिटरी एड्स होती है जो हम सुनते हैं, जैसे
सेंस ऑफ हियरिंग यहाँ पर आएगी, आपकी सुनने की क्षमता यहाँ पर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक एड्स आएंगी, यानी कि हम कुछ मशीन्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ डिवाइस होंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। विजुअल एड्स होते हैं, देखने वाले होते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शब्दों को बड़ा कर देगी। किसी को छोटे शब्द दिखते हैं या दिखते नहीं है शब्द, तो उसको बड़े बड़े शब्द करके देखना है, तो मैग्नीफाइंग वर्ड्स हो जाएंगे। कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस। ये क्या कर सकते हैं, एक सुटेबल इंटेंसिटी की लाइट को बना सकते हैं, एक उचित तीव्रता की प्रकाश के बिंब को बना सकते हैं। टेक्सचुअल एड के अंदर क्या क्या आएगा, ब्रेल है ना, आपने सुना होगा। जो ब्लाइंड्स बेसिकली होते हैं, ब्लाइंड्स के लिए एक लैंग्वेज हम यूज करते हैं ब्रेल। तो ब्रेल हम यूज करते हैं कि जिसको ब्रेल को छू के पहचान सके, उसकी स्लेट होती है, उसका स्टाइलस होता है, जिससे कि जो विजुअली चैलेंज्ड है, जो देखने में असमर्थ है, वो आसानी से पढ़ सके, नोट्स पढ़ सके, लिख सके, राइट कर सके। ठीक है, उसी तरीके से ऑडिटरी एड्स आती है, सुनने वाली एड्स आती है। इनके अंदर कैसेट्स होती है, हम सुनेंगे कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर से सुनेंगे। टेकिंग बुक्स है ना, टॉकिंग बुक्स ऐसी किताबें होती है जो बोलती हैं, मतलब पढ़ने वाली किताबें ही होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आवाज उनमें होगी। ऐसे कुछ डिवाइस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके अंदर होंगे। फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक एड्स हमारे पास आएंगे, जैसे टॉकिंग कैलकुलेटर्स, जैसे हमको कुछ बोला कैलकुलेटर में, या आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर थोड़े बोलने वाले जिनमें स्पीकर वगैरह हो। तो इससे क्या होगा, हमारे परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल टास्क जो भी है वो आसान से हो जाएगा। क्लोज सर्किट टेलीविजन होंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक एड्स के अंदर कंसिडर करोगे। बड़े बड़े प्रिंटेड मटेरियल होंगे, सूटेबल कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी कि उसके अंदर जैसे होता है कई बार काला सफेद रंग नहीं देखने में प्रॉपरली दिख रहा है, तो उस तरीके से कॉन्ट्रास्ट होगा कि आपको हर तरीके का कलर देख पाओ। अब तो सीडीज का भी उपयोग किया जा रहा है, वॉइस बॉक्सेस का कंप्यूटर में उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि लिखने में और सुनने में आसानी हो जाए। डिजायर्ड टेक्स्ट, यानी कि आप बस बोले और वो टेक्स्ट खुद ब खुद ही टाइप्ड हो जाएगा। ऑप्टिकल एड में तो क्या आ जाएंगे, बाइफोकल लेंस आ जाएंगे, आंखों में लगाने लेंस होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, टिंटेड लेंस होते हैं, मैग्नीफायर्स और टेलीस्कोपिक एड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, चीजों को बड़ा बना देंगे, वैसे एड्स होते हैं। कुछ लेंस कॉम्बाइनेशन होते हैं, यानी कि कोई छोटी छोटी इमेज को बड़ा बड़ा कर देंगे या बड़ी बड़ी इमेज को छोटा कर देंगे, सो दैट एक पर्सन आराम से अपनी विजुअली चैलेंज के हिसाब से अपने आप को प्रॉपरली देख पाए या चीजों को देख पाए। लिमिटेशंस है ना। टेलीस्कोपिक एड्स हैं, ये सारे के सारे, जैसे चौक बोर्ड से कुछ लिखा है तो हमें कैसे पता लगेगा चौक से बोर्ड पे क्या लिखा है, अब बिचा बिचा के उतने दूर से दिख नहीं रहा या प्रॉपरली दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ टेलीस्कोपिक एड्स यूज करेंगे और छोटे छोटे क्लास के डेमोन्स्ट्रेशन है, उस तरीके से हम इनको सिखा सकते हैं। यानी कि पढ़ाने के तरीके, लिखवाने के तरीके अब बदल चुके हैं, ये आपको नोट करना है। चल, नेक्स्ट बार बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम, तो ब्रेल सिस्टम क्या है, तो ब्रेल सिस्टम एक लैंग्वेज है बेसिकली, जो हमें क्या बताती है कि हाउ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैन रीड और राइट। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर सोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। तो ब्रेल हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज हो गई या सिस्टम हो गया जिसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, द पर्सन हु इज विजुअली चैलेंज, जो देखने में असमर्थ है, वो यहाँ पर इसका उपयोग करके चीजों को प्रॉपर कर सकता है। तो लुइस ब्रेल खुद विजुअली चैलेंज थे, तो उन्होंने क्या किया, एक डेवलप किया एक सिस्टम जो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए काम आया, और ये पब्लिश हुआ 1821 में। जो ये सिस्टम है बेसिकली, इस सिस्टम के अंदर क्या है, देखो प्रेजेंट सिस्टम में तो हम क्या करते हैं, ब्रेल सिस्टम में द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932, जो प्रेजेंट सिस्टम वो 1932 में आया। तो ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स के अलग है, साइंटिफिक नोटेशन के अलग है। मैनी इंडियन लैंग्वेज जो होती है वो भी क्या करती है, हम ब्रेल सिस्टम को ही पढ़ाते हैं, ब्रेल सिस्टम से ही बनी। तो ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट्स होते हैं पैटर्न के, हर एक कैरेक्टर का, हर एक लेटर का अपना अपना मतलब होता है, कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं लेटर के। जैसे कॉमन वर्ड्स जो होंगे, ग्रामर के सिग्नेचर्स अलग होंगे, डॉट आर अरेंज तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे 2 डॉट लगाओगे, 4 लाइन खींचोगे तो आपका क्या बन गया, सी। 1 डॉट 5 लाइन खींचोगे इस तरीके से तो ए। टी बनाने के लिए 1 लाइन, 4 डॉट, यहाँ पर तो कैट लिख दिया, ये देखो कैट लिखने का तरीका है। ठीक है, कॉमा बनाना है, एंड बनाना है, तो इस तरीके से एंड बनाया जाएगा। कॉमा बनाने के लिए लाइंस एंड देन 2 डॉट हमारे इस तरीके से बनाए जाएंगे। यानी कि आपको लग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रही होगी, थोड़ी सी जटिल लग रही होगी, बट इतनी जटिल है नहीं। जब प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को ये इजिली यहाँ पर बन जाती है।
तो ये तरीका है बेसिकली हमारे ब्रेल सिस्टम का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो रीड और राइट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।